प्रेम के इस अनूठे मार्ग पर बस प्रतीक्षा ही पुरुषार्थ है। रसिकों की कृपा से जब श्री वृंदावन धाम के श्री वृंदावन विहारी के उस रस स्वरूप की अनुभूति होती है, वृंदावन की रज की महिमा का बोध होता है, रज के आश्रय से जब मन का दर्पण स्वच्छ होता है तब ये रूप झिलमिलाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि साधारण सी वस्तु भी कोई हो तो उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, उसकी अपनी एक तरंग होती है। किसी वस्तु को देखकर अच्छा लगता है, किसी वस्तु को देखकर अच्छा नहीं लगता है, किसी वस्तु को देखकर इच्छा होती है कि वस्तु हमारी ही हो जाए। पर ये युगल का रूप कैसा है कि युगल का रूप ऐसा है कि इसका दर्शन करके मन में ये इच्छा होती है कि हम इनके हो जाएं। कोटिक प्राण चरण पे वारूं, हम इनके हो जाएं। मैं फिर दोहराता हूं, कोई वस्तु ऐसी होती है जिसको देखते ही उस पर अधिकार करने की इच्छा होती है। और संसार में संसार की प्राय करके सभी वस्तुएं ऐसी ही हैं, उस पर अधिकार करने की इच्छा होती है कि ये मेरा हो जाए, ये हमारा हो जाए। पर जो श्री जी का रूप है, जो ये रस स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है, ये जो आनंद स्वरूप है, इसको देखकर पहली इच्छा ही मन में यही होती है, कोटिक प्राण चरण पैवारो। इसीलिए सरल सी भाषा में कहते हैं सब लोग कि प्रेम की गंगा उल्टी बहती है। आचार्यों ने भी कहा, अहोरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत। इसकी धारा उल्टी बहती है। संसार में जो सुख है यहां वही दुख है, और संसार में जो दुख है वही यहां पर सुख है। ध्रुवदास जी तो कहते हैं, जी ही दुख सम नहीं और सुख। जहां के दुख की समता सुख नहीं करता, विचार करो वहां का सुख कैसा होगा। जी ही दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि सुख, शांति, चैन, विश्राम, आराम ये प्रेमी नहीं चाहता। बोली सखी के शब्दों का यदि हम चिंतन करें तो वो कह रही है, मेरी संपत्ति क्या है, कबहू बढ़े विरह दिन दूनो, कबहू बढ़े विरह दिन दूनो, बिन भर नैन माधुरी देखे, बिन भर नैन माधुरी देखे, सब जग लागे सूनो, सब जग लागे सूनो, विरह दिन दूनो, कबहू बढ़े विरह दिन दूनो। बोली सकी तो कहती है, मिलबो हंसबो कहबो सुनबो चित्त कछु न सुहावे, मिलबो हंसबो कहबो सुनबो। ये मील के पत्थर है भाई, ये बताते हैं कि कोई प्रेम के पथ का पथिक है।
मैं फिर दोहराऊं, यहां जो सुख है प्रेम के मार्ग पर वही दुख है, और यहां जो दुख है प्रेमी उसे ही दोनों हाथ फैलाकर स्वीकार करता है, उसका आलिंगन करता है, उस पीड़ा का, उस वेदना का। रसखान की 4 पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं। रसखान कहते हैं, बिरहा की जो आंच लगी तन में, विरह का ताप। तपना किसे पसंद है भाई? प्रेमी को। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम अपने आप में ही तपस्या है। प्रेमी सतत तपता है भाई, निरंतर तपता है। प्रेमी को किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं, प्रेम अपने आप में सबसे बड़ी तपस्या है। इस वाणी का नाम है प्रेम की पीर, और मुझे लगता है प्रेम ही पीर है। तो रसखान कहते हैं, बिरहा की जो आंच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में। उस ताप को बुझाने के लिए मैं जमुना जी के जल में जा गिरी। जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में। पर मेरे विरह का ताप इतना था कि श्री यमुना जी का जितना जल था वो सब भाप बनकर उड़ गया। और हो जाए परी धरती तल में, वहां धरती भी मेरे उस विरह के ताप को झेल नहीं पाई। तहां रेत फटी, पाताल गई, वहां शेष जरे धरती तल में। और या बिरहा की तब आंच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में। शाम सुंदर हृदय से आ लगे, तब ये विरह की ताप शांत हो। मिलबो हंसबो कहबो सुनीबो। देखो, प्रथम दिन हमने एक भाव पर चर्चा की थी, एकांत। ये जो महाप्रभु की जो उपासना है, जो रसोपासना है, प्रेमोपासना है, ये एकांत की ही उपासना है। भजन एकांत जिन मन समानी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रियालाल का स्वभाव यही है, चल रही भीरते न्यारे ही खेले, एकांत। और मैंने आपको स्पष्ट किया था, एकांत अर्थात वो अवस्था जहां आप भी ना रहें। भोली सखी से कोई जाकर पूछे, भोली सखी कहां है? भोली सखी नहीं है भाई। तो प्रेम ही प्रेम है। यहां रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम है। तभी सेवक जी महाराज ने कहा ना, श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। यदि आप एकांत की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को टटोलते चलना कि कहीं केवल समय ही तो नहीं जा रहा, यदि आप एकांत की तरफ बढ़ रहे हैं, तब समझना हाँ ये प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। जब एकांत रुचे, जब एकांत सुहाए, जब एकांत प्यारा लगे, जब आप एकांत के लिए जब आप व्याकुल हो, जैसे भोजन की भूख लगती है ना, ऐसे एकांत की भूख हो, भूख लगे एकांत की। और ये बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं। कुछ इन रसिक संतों की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से ऐसा अपने जीवन में देखने को मिला। मुझसे कोई पूछे ना, आपको जीवन में किस बात की आवश्यकता है, क्या बना रहे जीवन में, तो मैं कहता हूं बस एकांत बना रहे। ऐसा नहीं कि हम दिन भर भजन ही करते हैं, पर एकांत बना रहे। क्यों? ये खबर नहीं है, सहज ही मन को अच्छा लगता है, सहज ही मन को वही स्थिति प्यारी लगती है। मिलबो हंसबो कहबो सुनबो, चित चित कछु ना सुहावे। अच्छा क्या लगता है? सब सो जाए बैठियत न्यारे, सब सो जाए बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे, बात करत घबरावे, विरह दिन धूलो कबहू बढ़े, विरह दिन धूलो। देखो भाई, ये जो प्रेम का बीज आप अपने भीतर छिपाए बैठे हैं ना,
तो आप यहाँ आओगे, रसिकों की कृपा होगी, छींटा पड़ेगा, बीज अंकुरित होना आरंभ होगा। पर उसके बाद ध्रुवदास जी ने बड़ी संभाल करने को कहा है, भजन जलसों सींचो करे बारंबार, और सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए। इसलिए मैंने कहा भाई ये मील का पत्थर है, हम प्रेम के पथ के पथिक हैं, हम ठीक मार्ग पर जा भी रहे हैं कि नहीं, ये लक्षण प्रकट होना चाहिए जीवन में। सब सो जाए बैठियत न्यारे, सब सो जाए बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे, बात करत घबरावे, विरह दिन दूनो कब हूँ बढ़े, विरह दिन दूनो। ऐसा क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, बस प्रेम ऐसा ही है। इसी वातावरण में प्रेम का वो बीज फलता फूलता है। बहुत लोग मुझसे भी कह देते हैं, बोले अब आप बदल गए। तो मैंने कहा भाई बदले नहीं, समझदार हो गए, बदले नहीं, थोड़ी समझ आ गई। उस दिन, कुछ दिन की पहले की बात है, मंदिर में कोई मिला मुझे और एकदम सामने से आकर और बोले, अरे आप तो हमें भूल ही गए। मैंने कहा ले हम इनको भूल गए, हम तो ठाकुर जी को भूले बैठे हैं, तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो। ये जीव इतना दुष्ट है, प्रभु को भूले बैठा है, और यहाँ पर कौन याद रहता है। पर भाई ये थोड़ा सा अनुभव जो धाम की कृपा से हुआ, मैं तो वो आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ। और इन रसिकों की वाणी ये साक्ष्य भी है, ये आधार भी है, ये प्रमाण भी है कि जब कोई प्रेम के मार्ग पर चले तो प्रेम का मार्ग यही है भाई। कल भी यही था और कल भी यही होगा, कल भी यही होगा। सब सो जाए बैठियत न्यारे, और बात करत घबरावे, विरह दिन दूनो कहत सुनत तेरो नाम किशोरी, कहत सुनत तेरो नाम किशोरी, उमग नैन भरियावे, उमग नैन भरियावे, लीला ललित विचारत जब जब, लीला ललित विचारत जब जब, हियरा टूटत जावे, हियरा टूटत जावे, विरह दिन दूर। और मुझे लगता है यहाँ से अपनी स्थिति का आकलन भी करना चाहिए। इन शब्दों से, इन भावों से अपनी स्थिति का आकलन परीक्षण भी करना चाहिए कि हम वस्तुतः कहाँ खड़े हैं। कई बार मैं आपको निवेदन करता हूं भाई कि प्रेम के जैसे दिखने वाले बहुत से भाव हैं इस संसार में, जो दूर से देखने पर प्रेम से ही दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः है कुछ और, वो आपको ले कहीं और जाते हैं। प्रेम सा दिखने वाला बहुत कुछ है यहाँ पर, उसे भ्रम कहते हैं। माया का तो काम ही है भ्रम उत्पन्न करना। दूर से देखो मोह, आसक्ति, ये सब प्रेम से ही दिखाई पड़ते हैं, पर ये अपने गर्भ में बड़ी पीड़ा, बड़ा क्लेश छुपाए हैं। ये कहीं गहरे अंधकार में ले जाकर आपको छोड़ते हैं। पर जो ये प्रेम का परमोज्वल भाव है, उसका लक्षण ये है, बेसन लगे विषय सुख जे तो, बेसन लगे
विषय सुख जे तो। ये सबसे बड़ा लक्षण है। जो संसार का सुख है वो खारा लगे, वो कड़ुआ लगे, उससे उपरति, वो सहज उपरति। आपको स्मरण हो, पहले दिन हमने इसी भाव से इस चर्चा में प्रवेश किया था कि छोड़े नहीं, छूट जाए। प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। प्रेम का बीज अंकुरित होगा तो विषय वासना नहीं रहने देगा। रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। इसलिए मैंने कहा भाई संभल कर चलना। प्रेम की जैसे दिखने वाले बहुत भाव हैं इस संसार के बाजार में बिकते हैं, पर प्रेम नहीं है। और मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं रसिकों की बात आपको बता रहा हूं, तो इन रसिकों की बात तो ये कहती है कि 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाहि, जगमग रहो जड़ावसो श्री वृंदावन माही। ये जो प्रेम रूपी जो ये पुष्प है, ये जो कमल है, ये तो प्रभु के रूप के प्रकाश में ही खिलता है। ये यहीं पर ही संभव है, अन्यत्र नहीं। बेस सम लगे विषय सुख जे तो, विष सम लगे विषय सुख जे तो। मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे, मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे। जहां रसिकों ने स्वर्ग कहा ना, स्वर्ग का अर्थ कोई केवल दूसरा लोक नहीं है। स्वर्ग माने जहां पर बहुत विषय भोग के साधन उपलब्ध हों, बहुत विषय भोग की सामग्री उपलब्ध हो, आप भोगते जाइए, उसी का नाम स्वर्ग है। सब सुख सुविधाएं हो, सब साधन हो, विषय भोग की सब सामग्री हो, उसी को स्वर्ग कहा। मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे, मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे। मूंदे नैन पुलक तन पुनी पुनी, मूंदे नैन पुलक तन पुनी पुनी। ले ले नाम करा है, ले ले नाम करा है। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई, प्रेमी को किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं। प्रेम ही अपने आप में परिपूर्ण तपस्या है। किसी तपस्या में तो कोई अपना केवल तन तपाता है, मन तपाता है, पर ये प्रेम में तो तन मन प्राण तपते हैं। लेकिन ये तपन कैसी है? ये जीव को निखार देती है, ये जीव का जीवत्व नष्ट कर देती है, ये जीव को रसरूप कर देती है। ये तपन ऐसी है, ये ताप ऐसा है। इसलिए याचना की है भक्तों ने, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रही तुकी त्वयि। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जिस स्तंभ का आश्रय लेकर श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करते थे, उनके श्री अंग में विरह का इतना ताप होता था कि वो पाषाण खंड पिघल जाता था। ऐसा ताप होता था श्री चैतन्य महाप्रभु के देह में, प्रेम का ताप, ये विरह जन्य ताप। और मैं आपको निवेदन करूं, ये ताप ऐसा है जो जीव को, क्योंकि ये अनंत अनंत जन्मों से मैला है, अनंत अनंत जन्मों से मैला है, भटका है, बिखरा है और विमुख है। कौन सा दोष ऐसा है भाई जो हम में नहीं है? मैं तो कहता हूं कभी बैठकर विचारो, कौन सा दोष ऐसा है जो हम में नहीं है? कुटिल, खल, कामी, विषयी, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अभिमान, सब तो भरा है भीतर, सब भरा है। मुझे तो जीवन का यही सत्य दर्शन हुआ भाई कि खोजने जाओ तो ऐसा कौन सा दोष है जो अपने में नहीं है। शायद तभी कबीर जी जैसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो घट देखूं आपना तो मुंह से बुरा ना कोई। कौन सा दोष अपने भीतर नहीं है?
किस किस बात का मान हो भाई, किस बात का अभिमान हो। और गुण देखने जाओ तो कौन सा गुण है जिससे प्रभु को रिझाया जाए? कौन सा है, कहां है, क्या है? ये इतना मैला जीव। मैं तो आपको अपनी ओर से ये बात कह रहा हूं, तनिक संतों की कृपा से, आचार्य चरणों की कृपा से तनिक प्रभु के स्वरूप का प्रकाश हो जाए तो आपको लगे, आपको खबर पड़े कि कहां तू कहां वृंदा विपिन और आन बन्यो भलबान। ये कैसा बानक बन गया, ये कैसा अवसर आपके मेरे हाथ में आ गया। कहां हम और कहां वृंदावन। रोम रोम को झकझोर देने वाली है श्री महाप्रभु जी की ये एक पंक्ति कि क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्य कर्म। गर्य कर्म अर्थात नीच निंदित कर्म। बोले कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो हमने नहीं किया है? यत्तन नाम स्फुरति, फिर भी हमारी जिह्वा पर प्रिया प्रीतम का नाम आ रहा है, राधा माधव का नाम आ रहा है, फिर भी हम राधा वल्लभ लाल का नाम ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे भाई ये हमारा कुछ नहीं है, महिमा एश वृंदावन से। हे स्वामिनी, ये तो आपके धाम की कृपा है, हमारा नहीं है। ये प्रेम, ये भक्ति, ये प्रेम लक्षणा भक्ति जिस आसन पर विराजती है, वो दैन्य का आसन, वो विनम्रता और कृतज्ञता का आसन, वो तभी तो प्राप्त होता है जब जब अपने स्वरूप का बोध होता है, जब खबर पड़ती भाई हम कौन है, क्या है, कैसे हैं। और मुझे लगता है इतने मैले जीव को शुद्ध करने के लिए तो प्रेम का ही ताप चाहिए। प्रेम ही जीव को शुद्ध कर सकता है। ये बात कहनी मुझे केवल इतनी थी कि सब साधन एक ओर, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, वो सब साधन एक ओर है। जीव को शुद्ध तो भाई भगवत प्रेम करता है, भगवत अनुराग करता है। प्रेम का अश्रु जो है वो आपको भीतर से धो देता है, मांझ देता है, निर्मल कर देता है। धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। बिस सन लगे विषय सुख जे तो, विष सन लगे विषय सुख जे तो, मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे, मुक्ति स्वर्ग नहीं चाहे, मुदे पुलक तन पुनी पुनी, पुलक तन पुनी पुनी, ले ले नाम करा है, ले नाम करा है, विरह दिन दूनो तब बढ़े, विरह दिन दूनो भोरी की अभिलाषा इतनी, भोरी की अभिलाषा इतनी, सब कहिए भोरी की अभिलाषा इतनी, बार बार सुई मांगे, बार बार सोई मांगे, कबहू बढ़े विरह दिन दूनो, कबहू बढ़े विरह दिन दूनो। और ये आकुलता व्याकुलता ये कैसी है? फिर सब प्रतिक्षण वर्धमानम,
मैं उस दिन भी याद कर रहा था ना कि मैं जब ये पंक्ति पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे बहुत थोड़ा सा अनुभव होता है कि किस स्थिति में श्री मीरा जी ने कहा होगा कि कहा करूँ कछु बस नहीं मेरो और पाँख नहीं उड़ जावन की, प्राण पिंजरे में कैद और मन सांवरिया के पास। प्राण इस तन के पिंजरे में कैद हैं और मन सांवरिया के पास। अरे मैं तो कहता हूं यहां भी इस लोक में, इस संसार में भी आसक्ति हो जाए अगर किसी से, कभी कभी एक व्यक्ति आपके लिए पूरा संसार हो जाता है। यहां भी देखा जाता है कभी कभी एक व्यक्ति आपके लिए पूरा संसार हो जाता है। माने वही व्यक्ति ही आपकी दुनिया है, वही व्यक्ति आपका एक संसार है, और उस एक व्यक्ति के अभाव में फिर संसार की कोई वस्तु आपके हृदय को सुख नहीं पहुंचाती, कोई वस्तु आपके हृदय को चैन नहीं देती। यहां भी ऐसा घटते देखा जाता है। यद्यपि ऐसा कम होता है, कितनी भी बड़ी पीड़ा हो समय हर घाव भर देता है, पर कभी कभी यहां भी ऐसा देखा जाता है। और फिर जब बात इस दिव्य देश की हो, इस प्रेम देश की हो, तो यहाँ तो भाई ये पीड़ा पल पल बढ़ती है, पर आपको मुझे जो पीड़ा लगती है प्रेमी हृदय के लिए वही संपत्ति है, वही उसका धन है। आज जहाँ से हमने चर्चा में प्रवेश किया भाई, इस मार्ग पर बस प्रतीक्षा करना यही एक पुरुषार्थ है। क्या किया जा सकता है? साधन कुछ है नहीं। ले ले नाम करही, ले ले नाम करही, यही एक साधन है। और एक और बात कि यही प्रिय लगता है। आहा, क्या 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 सुंदर बात बोली सके, कहती सब सो जाए बैठियत न्यारे। अच्छा महाराज जी, मुझे लगता है जहां जहां कहीं किसी ने प्रेम का अनुभव किया, उसके शब्द भले अलग अलग हों, अल्फाज अलग अलग हों, लेकिन कहीं सभी ने लगभग एक सी बात है, जिसको प्रेम का स्पर्श हुआ। जैसे बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। अभी किसी ने मुझसे उस दिन कहा, बोले आपने हमें पहचाना नहीं। मैंने कहा आपने तो मुझे पहचाना, मैंने आपको नहीं पहचाना, आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हमारा काम हुआ नहीं। हमारा काम तो उस दिन हो जिस दिन आप भी हमको ना पहचानो, क्योंकि प्रेमियों ने तो यही बताया, हुण मैनू कौन पिछाणे, और मैं हो गई होर दी होर। इसीलिए तो कहा जाता है भाई, कोई ग्रंथ पंथ आपको प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा सकता। प्रेमी ही बताता है कि प्रेम कैसा है। एक प्रेमी ही बताएगा, एक प्रेमी ही जीता जागता ग्रंथ है प्रेम का। इसीलिए महाप्रभु जी ने व्यास जी के सब ग्रंथों पर शून्य लगाते हुए व्यास जी को कहा कि जाइए और यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। श्याम श्यामा का जो भजन कर रहे हैं ना, उनका जीवन ग्रंथ पढ़िए, वहां आपको खबर पड़ेगी कि सच्ची विद्या क्या है, किसे कहते हैं ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या है। कि जीव प्रभु की शरण में चला जाए। मैं कल आपसे कह रहा था ना, जीव प्रभु के पास चला जाए, जीव श्री कृष्ण की चरण शरण ग्रहण कर ले, ये ज्ञान है। और कृष्ण किसी के पास आ जाए, खिंचे चले, ये भक्ति है। ये भक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की महिमा है, ये भक्ति का रस विभू है कि कृष्ण किसी के पास खींचे चले जाएं। ये भक्ति से होता है। जीव प्रभु के पास जाए, ये ज्ञान है, यही ज्ञान है भाई। और ज्ञान का क्या अर्थ है? जन्म जन्म से ये भूला भटका बिखरा जीव अपने मूल के निकट पहुंचे, उस परम विश्राम के निकट पहुंचे, यही ज्ञान है। और कोई एक ऐसी स्थिति आती है भाई, बार बार मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, भाव तो है, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूं। और ये शायद श्री भोली सखी जी की वाणी में ही ऐसी घटना घटी है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं पर मैं कह नहीं पा रहा हूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। कैसे बताया जाए प्रेम की वो दशा कैसी होती है? किसी से राग नहीं है भाई, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी का अनादर नहीं है, किसी की अवज्ञा अवहेलना नहीं है, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मैं क्या करूं? ये हृदय की विवशता है। आपको स्मरण हो, कभी मैं आपसे कहा करता था
कि प्रेम कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो एक विवशता है। प्रेमी के लिए प्रेम विवशता है। वो कहे बिना, वो अपने प्रियतम का गुण गाए बिना रह नहीं सकता, वो उसको देखे बिना रह नहीं सकता। अरे तानसेन तो यहां तक कहते हैं, चलो सखी सौतन के घर जाइए। यद्यपि इससे बड़ा जहर का घूंट और क्या हो सकता है, इससे बड़ा विष का घूंट और क्या है। चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, अरे पी के दर्शन पाइए। कभी मंदिर जाता हूं ना मैं, तो ये लोग 2-4 लोग मेरे साथ जाते हैं, तो ये बेचारे प्रयास करते हैं कि मेरे आसपास कोई नहीं आए, पर मैं कहता हूं मंदिर के भीतर धक्का भी पड़े तो पड़ जाने दो। अरे ठाकुर जी ने संसार के कितने धक्कों से बचा लिया हमको, कितने धक्कों से बचा लिया। और एक जन्म नहीं भाई, अनेक जन्म धक्का ही खाते रहते हैं यहां पर। अगर प्रभु नहीं मिलते, अगर ये द्वार नहीं मिलता तो धक्का ही तो खाते। कहां से बचा लिया ठाकुर जी ने हमें। और उसकी आशा क्या है, चाहता क्या है। एक शायर बड़ा खूबसूरत सा एक भाव कहता है, वो कहता है कि दिले मासूम की बस इतनी सी ही तो तमन्ना है, दिले मासूम की बस इतनी सी ही तो तमन्ना है कि कभी नाम अपना तुम्हारी आवाज में सुनो। भोली सखी ने भी यही कहा, ओ कब टेर के निकट बिठा। उन सहचरियों की, उन असंख्य सहचरियों की जूत में से, हे स्वामिनी किसी दिन आप मेरा नाम लेके मुझे पुकारे, किसी दिन आप मेरा नाम लेके मुझे पुकारे, बस इतनी सी तो आशा है मेरी। इतनी कहो कृपालु किशोरी, कृपालु किशोरी। ये रास्ता आसान तो नहीं होगा भाई, ये मार्ग सरल तो नहीं है, पर मैं इतना अवश्य आपको कहूंगा कि ये जिस लक्ष्य, जिस गंतव्य पर पहुंचाता है, उससे उज्जवल, उससे श्रेष्ठ इस समग्र अस्तित्व में और कुछ नहीं है। भोली सखी हर पद में प्रियाजी से प्रियाजू के चरणों की प्रीति की याचना कर रही है। और मुझे लगता है श्री प्रियाजू भी आश्चर्य करती होंगी कि ये जो सब कहा जा रहा है ये प्रीति नहीं है तो फिर और क्या है। लेकिन प्रेमी का हृदय ऐसा ही होता है, उसे कभी नहीं लगता कि मुझ में प्रेम है। प्रेमी को ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मुझ में प्रेम है, उसे सदा अपने भीतर प्रेम का अभाव ही प्रतीत होता है। कभी आपको लगने लगे ना कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो समझ लेना वो प्रेम नहीं है। प्रेमी को कभी नहीं लगता कि हम प्रेम करते हैं, प्रेमी को कभी नहीं लगता। हमारा तो खैर वो विषय नहीं है, हमारा वैसा चिंतन नहीं है। पर एक आध बार मैंने कभी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी में से कुछ 1-2 पद मैंने पढ़े। उन लोगों का अपना एक चिंतन है, उस चिंतन की अलग एक धारा है, पर उसमें 1-2 पदों में मैंने पढ़ा कि जब श्री प्रिया जी को ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में लाल जी के लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, प्रेमी को कभी नहीं लगता कि मैं प्रेम करता हूं। तो मुझे कोई कहता है ना आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं समझ लेता हूं ये क्या है और क्या हो सकता है। प्रेमी कभी नहीं कहता भाई, प्रेमी कह ही नहीं सकता, प्रेमी को कभी लगता ही नहीं कि मैं प्रेम करता हूं। उसे स्वयं में कभी इतनी योग्यता दिखाई ही नहीं पड़ती कि मैं प्रेम कर सकता हूं। अरे हम और किसी की बात तो क्या करें, प्रकट प्रेम हमारे श्री महाप्रभु जी, वो भी प्रिया जी से दास्य का आग्रह नहीं करते। केवल कितनी बात, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भाव। आशा, ये कितना कोमल शब्द है आशा। और वो आशा भी कहां से मिली, महिमा एष वृंदावनस, वो भी मेरा पुरुषार्थ नहीं है, ये आशा भी मुझे आप ही की कृपा से प्राप्त हुई है। बस दोनों हाथ जोड़कर अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ कहां आकर महाप्रभु जी विश्राम लेते हैं। हे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नैनी राधिके किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु।
आप बसो बरसाने अली, वृषभानु लली सुधि मेरी विसारी, कोमल चित दीनन हित नित करूं ये वानती। और आशा हमारी इतनी ही है, इतनी कहो कृपालु किशोरी, इतनी कहो कृपालु किशोरी। आप देखो एक प्रेमी हृदय की याचना भी कितनी सुंदर है, कितनी मधुर याचना एक प्रेमी हृदय करता है। काबहू तो तुम मुहे देखी हो, काबहू तो तुम मोहे देखियो, सहज कृपा की कोरी, सहज कृपा की कोरी। कृपालु किशोर इतनी कहो कृपालु किशोर। आज भाई आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से उतार दिया। मुझे आते ही महाराज जी पहले ये मिल गया। किसी ने कहा है कि बोले बाकी तो सब ठीक है, पर आप हमें बाहर वाला मत बुलाया करिए। तो आपने कहकर मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया भाई। तभी मैंने कल कहा था भाई इनके लिए शुभकामना, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। कल जब मैं बाहर निकला, कल जब मैं कथा के बाद बाहर निकला, तो मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। जिस प्रकार आप बैठे थे और ऐसे वातावरण में भी आपने 2 घंटा बैठकर सुना, मेरे मन की इच्छा थी आप सबको दंडवत प्रणाम करो। आपको सबको प्रणाम करना चाहिए। आपकी भावना भी धन्य है, आपका परिश्रम भी धन्य है। कबहू तो व्याकुल भटकई हो, कबहू तो व्याकुल भटकई हो, ढूंढत निधि वन खोरी, ढूंढत निधि वन खोरी, कृपालु किशोरी इतनी कहो कृपालु किशोरी। कबहू तो भुज नह मुस्कई हो, कबहू तो भुज गह मुस्कई हो, सहज पोंछ दृग भोरी, सहज पोछ दिगंबोरी। कृपालु किशोरी इतनी कहो कृपालु किशोरी। देखो हम वृंदावन आते हैं तो आने से पहले क्या करते हैं? व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? एक बढ़िया एसी कमरा मिल जाए, है ना महाराज? यही होता है आने से पहले। पर इसके लिए वृंदावन है ही नहीं भाई। वृंदावन इसके लिए नहीं है, ये तो सारे संसार में मिलता है। मान लीजिए यहां आपने ऐसी व्यवस्था कर भी ली तो कोई उपलब्धि थोड़ी, ये तो सारे संसार में मिलता है। यहां तो कोई किस लिए आए, ये यहां के प्रेमी संत बताते हैं। कबहू तो व्याकुल भटक
व्याकुल भटकई हो। कब व्याकुल होकर भटकूं मैं यहाँ वृंदावन की इन कुंज गलियों में, आपको ढूंढती, आपको खोजती, आपको पुकारती। और फिर इसी प्रकार आपको रो रो कर कभी खोजती हूं, पुकारती हूं, आपका नाम ले लेकर कराहती हूं। और किसी दिन, क्योंकि आप दया निधान हैं, आप करुणा की भंडार हैं, किसी दिन आपको मुझ पर दया आ जाए। काबहू तो भुज गह मुस्कई। किसी दिन तो आप मेरी बाह पकड़कर मुझसे बस इतना पूछ ले कि क्यों रोती है, क्या हुआ है तुझे। सहज पहुंच दृग भो, और मेरे नेत्रों के अश्रु पहुंच दें आप। इतनी आशा है बस मेरी, आपसे बस इतना ही चाहती हूं, यही मेरी अभिलाषा है। काबहू तो छिन दरस दिखई हो, काबहू तो छिन तरस दिखई हो। मंद हसन मुख थोरी, मंद हसन मुख थोरी, कृपालु किशोरी, इतनी कहो कृपालु किशोरी, इतनी कहो कृपालु किशोरी। और आप ये ना समझना भाई कि अभी भोली सखी को दर्शन होना है। भोली सखी को तो दर्शन हुआ है, भोली सखी को तो दर्शन हो रहा है। देखते देखते ही कहा है भोली सखी ने ये सब। पर जैसा मैंने आपको कहा ना कि प्रेमी को कभी ये नहीं लगता कि मैं प्रेम कर सकता हूं। उसे कभी दर्शन में तृप्ति नहीं है, उसे देख देख कर भी लगता है कि जैसे नहीं देखा। यही तो प्रेम की विलक्षणता यहाँ के रसिकों ने गाई। न आदि न अंत विलास करें दो, पर लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। चिन्हारी माने पहचान। लाल जी को कभी नहीं लगता कि मैंने प्रिया जी को दृष्टि भर के देखा है। और लाल जी को ये व्याकुलता तो सदा ही रहती है कि श्री जी ने तो मुझे कभी दृष्टि भर देखा ही नहीं। नेक प्रसन्न दृष्टि पूरन कर, नहीं मोतन चितयो प्रमदाते। जय श्री हित हरिवंश। भावे सो करहु प्रेम के नाते। श्रुतियों में जिस स्वरूप का गान किया, श्रुति कहती है अणोरणीयान महतो महियान। माने छोटे से छोटा भी वही है और बड़े से बड़ा भी वही है। वो एक साथ छोटा भी है और वो एक साथ बड़ा भी है। बिना ही कान के सुन लेता है, बिना ही आंख के देख लेता है। उसका कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी विरोधाभासी भाव हैं वो सब उसमें एक साथ हैं। वो काला भी है, वो गोरा भी है, वो प्रेमी भी है और वो आत्माराम भी है। वो प्रेमी भी है और वो आत्माराम भी है। वो कारण करुणा वरुणालय भी है और वो निजानंद में मग्न भी है। आप ये सब गुण अगर कहीं देखने आएंगे तो आपको प्रेम में मिलेंगे। प्रेम में एक अपूर्व तृप्ति भी है और प्रेम एक कभी न बुझने वाली प्यास भी है। अपूर्व तृप्ति है। यल्लब्धवा पुमान तृप्तो भवति। फिर प्रेमी को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। लेकिन उसमें कभी कभी न मिटने वाली प्यास है, प्रियतम के दर्शन की प्यास। देख देख कर लगता है कि नहीं देखा। इसलिए मैंने कहा कि मेरे पास भाव है पर मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कैसे आपको बताऊं कि प्रेमी के हृदय की कैसी दशा है। देखा है, खूब देखा है, रोम रोम से देखा है। अरे प्रेमी एक आंख से नहीं देखता, वो तो रोम रोम से देखता है। उसने देखा है, वो देख रहा है
जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। गोपी कह रही है कि अरे रोम रोम श्याम है, जब रोम रोम श्याम है फिर रोती क्यों हो, फिर पीड़ा किस बात की है। यही प्रेम का गुण धर्म है, पीड़ा भी है और आनंद भी है, आनंद भी है और पर एक पीड़ा भी है। तो उसने देखा भी है, वो देख भी रहा है, पर उसे लगता है नहीं देखा। लाल जी सतत प्रिया जी का दर्शन करते हैं। श्री महाप्रभु जी की कुंजों में तो कभी प्रिया लाल का विरह होता ही नहीं। सतत लाल जी प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं, प्रिया जी लाल जी का कर रही हैं, पर लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। लेकिन दोनों में पहचान भी नहीं हुई। ऐसा लगता है जैसे कभी नहीं देखा, जब देखा तो पहली बार देखा। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। तो भोली सखी देख रही है। भोली सखी के नेत्र तो अब ऐसे हो गए हैं कि वो जहां देखती हैं वहां उन्हें श्री जी का ही दर्शन होता है। श्री प्रिया जी की ही छवि छटा भोली सखी को सतत दिखाई पड़ती है। पर आशा किसकी है? कबहू तो छिन दरस दिखाई हो, कबहू तो छिन दरस दिखाई हो। मंद हसन मुख थोरी, मंद हसन मुख थोरी, कृपालु किशोरी इतनी कहो, कृपालु किशोरी। भोरी नेक मिलन आशा पे, मिलन आशा। और जैसे एक व्यक्ति का बल कितना है ये कैसे अनुमान लगाया जाता है? भाई कितना भार कितना बोझ वो उठा सकता है। ऐसे ही एक प्रेमी के पास कितनी सामर्थ्य है प्रेम करने की, माने वो कितनी लंबी प्रतीक्षा कर सकता है, कितनी प्रतीक्षा कर सकता है। और यहाँ भोली सखी बता रही है कि भाई कितना बल है उनके पास प्रेम का। भोरी नेक मिलन आशा पे, भोरी नेक मिलन आशा। वारों जन्म करोरी, वारों जन्म करोरी, कृपालु किशोरी इतनी कहो, कृपालु किशोरी इतनी कहो, कृपालु किशोरी।